नमस्कार, मैं गायत्री व्यास। हम वडोदरावासी अक्सर वडोदरा के नाम से, वडोदरा की बहुत ही खूबसूरत शानदार इमारतों के नाम से और वडोदरा शहर की उन शख्सियतों के नाम से अपनी पहचान करवाते हैं जिन्होंने देश में ही नहीं विदेश में भी वडोदरा का नाम रोशन किया। वडोदरा की हर एक शख्सियत जिन्होंने हर क्षेत्र में अपना एक नया मकाम, एक बहुत ही बड़ा मकाम हासिल किया है, चाहे वो खेलकूद का क्षेत्र हो, चाहे वो कला या फिर म्यूजिक से जुड़ी हुई कोई भी हस्ती हो। आज मैं ऐसी ही एक शख्सियत के बारे में आपको बताने आई हूं जो लोकसभा के पहले स्पीकर रहे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं गणेश वासुदेव मावलंकर की, जिनका नाता वडोदरा से रहा, जिनका जन्म ही वडोदरा में हुआ था। उनकी जीवनी के बारे में मैं बताऊंगी। सबसे पहले बात करेंगे लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर की 132वीं आज जब हम जन्म जयंती मना रहे हैं, तो उनके बारे में जानकारी होना हम वडोदरा वासियों को और गुजरात के लोगों के लिए और हमारे देश के लोगों के लिए बेहद ज़रूरी होगा कि उनके बारे में कुछ हम जानकारी हासिल करें। यदि कोई ये पूछे कि किसकी बोलने की क्षमता ने हमारे संसदीय संस्थानों पर अपना सबसे बड़ा प्रभाव डाला, तो निर्विवादित रूप से इसका उत्तर होगा श्री गणेश वासुदेव मावलंकर। दादा साहब मावलंकर के रूप में याद किए जाते हैं वासुदेव मावलंकर, जिनके नाम पर फादर ऑफ लोकसभा का टाइटल भी दर्ज है। और ये टाइटल और किसी ने नहीं बल्कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनको दिया था। एक नए जन्मे राष्ट्र की पहली लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में मावलंकर की भूमिका महज एक मॉडरेटर और उसकी कार्यवाही के सूत्रधार की नहीं थी, बल्कि एक राजनेता और एक संस्थापक पिता के नियमों, प्रक्रियाओं, सम्मेलनों और रीति रिवाजों को स्थापित करने की जिम्मेदारी के साथ निवेश किया था उन्होंने अपनी इस भूमिका को उस समय, क्योंकि ये समय भी अनुकूल था ये सारी प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए। उन्होंने धैर्य, दृढ़ता, बुद्धिमत्ता और इन सबसे ऊपर इतिहास की एक उल्लेखनीय समझ के साथ ये सब पूरा किया। उन्होंने सदन के अलंकरण का अवलोकन किया और दूसरों पर लागू किया। वे निस्संदेह एक मॉडल स्पीकर थे। उनका व्यवहार फर्म और लचीला, कठोर और दयालु और सदैव सदन के सभी वर्गों के लिए हमेशा निष्पक्ष रहा। गणेश वासुदेव मावलंकर का जन्म 27 नवंबर 1888 को वडोदरा में हुआ था, जो उस समय के अनुसार महागुजरात का हिस्सा था हमारा वडोदरा शहर, और अब वर्तमान में गुजरात राज्य का हिस्सा है। उनका परिवार मूल रूप से तत्कालीन राज्य बॉम्बे के रत्नागिरी जिले में मावलंगे नामक एक गांव का था। पूर्ववर्ती बॉम्बे राज्य में विभिन्न स्थानों पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा के बाद मावलंकर हायर स्टडीज के लिए 1902 में अहमदाबाद चले गए। उन्होंने 1908 में अपने बीए की डिग्री गुजरात कॉलेज से प्राप्त की। वे अपने कानून की पढ़ाई करने से पहले 1909 में एक साल के लिए कॉलेज के दक्षिणा फेलो भी रहे। उन्होंने 1912 में प्रथम श्रेणी में कानून की परीक्षा उत्तीर्ण की। वे 1913 में गुजरात एजुकेशन सोसाइटी के मानद सचिव थे और 1916 में गुजरात सभा के सचिव भी रहे। मावलंकर एक स्वतंत्र कार्यकर्ता थे। केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष 1946 से 1947 तक रहे और बाद में लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। स्वतंत्र भारत में पहले आम चुनाव के बाद उन्हें मई 1952 में लोकसभा के पहले अध्यक्ष के तौर पर चुना गया था और वे 4 वर्षों तक इस पद पर रहे। उन्होंने असहयोग आंदोलन और नमक सत्याग्रह में सक्रिय भूमिका निभाई थी।
वे गुजरात के शिक्षा के क्षेत्र में सरदार पटेल के साथ मार्गदर्शक बल में से एक थे और कस्तूरभाई लालभाई और अमृतलाल हरगोविंदो के साथ अहमदाबाद एजुकेशन सोसाइटी के सह संस्थापक भी थे। जनवरी 1956 में मावलंकर को दिल का दौरा पड़ा, जिस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कार्डियक अरेस्ट के बाद अहमदाबाद में 27 फरवरी 1956 को महज 67 साल की आयु में उनका निधन हो गया। आज मैंने आपको बताया लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलंकर के बारे में। उनका जीवन हमेशा देशवासियों के लिए समर्पित रहा। वो कुछ देश को देना चाहते थे, समाज को देना चाहते थे। और सबसे अहम बात आज की इस शख्सियत की ये रही कि वो वडोदरा से जुड़े हुए थे। हम वडोदरा वासी इसका गौरव ले और साथ साथ में ये प्रेरणा ले कि हम भी हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे राज्य और हमारे शहर के लिए क्या कर सकते हैं, उसके बारे में आज से अभी से जुट जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। VNM टीवी की वेबसाइट को आप सब्सक्राइब करें, नहीं किया है तो, और VNM टीवी का फेसबुक पेज है जिसे लाइक करें, फॉलो करें। VNM टीवी का वेबसाइट है जहां पर हर राज्य की, देश की और दुनिया की खबर हम आप तक पहुंचाते रहे हैं। इंस्टा, ट्विटर पर भी आप VNM को फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।